नाथद्वारा नगर पालिका चेयरमैन मनीष राठी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पालिका में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है और सभी विकास कार्य नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मिराज ग्रुप का विकास कार्यों में सहयोग रहा है और सभी कार्य बोर्ड प्रस्ताव व सरकारी स्वीकृति के अनुसार संचालित हुए हैं। 25 बीघा उपवन भूमि और लालबाग स्थित मोल आवंटन जैसी योजनाएं पूर्ववर्ती प्रक्रिया के तहत हुई थी। राठी ने मंदिर मंडल एवं वर्तमान विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के योगदान को भी सराहा और कहा कि नाथद्वारा में शिव मूर्ति, आइकॉन गेट, गिरिराज परिक्रमा व हनुमान जी की मूर्ति जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि घोटाले की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और सरकारी दस्तावेजों के लीक होने की जांच होनी चाहिए ताकि तथ्यों के साथ पारदर्शिता बनी रहे। न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान नाथद्वारा नगर पालिका के चेयरमैन साहब मनीष जी राठी से आज हमारे मुलाकात हुई और नगर में एक चर्चा चल रही चेयरमैन साहब के 500 करोड़ रुपए का जो नगर पालिका के द्वारा घपला किया गया है, इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। शिव मूर्ति जो बनी हुई है ये मदन मिराज का जो मिराज ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। यह आइकॉन गेट बनाया हुआ है, ये मिराज ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ है। मॉडल बस स्टैंड बनाया हुआ है, ये भी मिराज ग्रुप के द्वारा बनाया। जो लाल बाग के पास एक जो मॉल बना हुआ है वो भी मिराज ग्रुप के द्वारा। नाथद्वारा नगर में विकास के नाम पे जो कार्य की गई या तो मिराज ग्रुप के द्वारा की गई है या मंदिर मंडल के द्वारा। मंदिर मंडल के द्वारा गिरिराज परिक्रमा है, लाल बाग है, इस तरह से। तो अब जो 500 करोड़ रुपए घोटाला जा रहा नगर पालिका में, जो नाथद्वारा के जागरूक युवा ने प्रेस वार्ता कर 500 करोड़ रुपए का नगर पालिका के ऊपर जो आरोप लगाया है वो कब तक सही है? और सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑथराइज है नहीं। अगर मीडिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या तो आयुक्त से करे या चेयरमैन से करे। अनऑथराइज तो ये दोनों पर्सन है या एडीएम उपखंड अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, ये ऑथराइज पर्सन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सही बात। तो आपने नगर पालिका ने फिर अगर इस तरह से अनऑथराइज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भ्रमित किया, लोगों में अब भ्रांतियां पैदा की, उसके लिए नगर पालिका और क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा उस शख्स के खिलाफ? कोई से कोई अनुचित कार्य की नाथद्वारा नगर में नगर पालिका की जो छविल धूमिल की है। मैंने आपकी न्यूज देखी, उसमें आपने आयुक्त से पूरा वर्जन लिया। आयुक्त साहब ने पूरी चीज क्लियर कर दी। 500 करोड़ के घोटाले के बाद ये प्रक्रिया है ऑडिट की, तो केंद्र और राज्य सरकार की चलती है। ऑडिट प्रक्रिया हर साल आती है। नहीं, बात तो नगर में चर्चा है कि 500 करोड़ रुपए का तो टोटली प्रोजेक्ट है और 500 रुपए का ही 500 करोड़ का टोटल घोटाला हो रहा था कि ये चीजें तो बनी है, शिव मूर्ति बनी है, ये सब की हवा में बनी है। वो किस हिसाब से कह रहा है वो मालूम नहीं। अगर ऐसा कोई घोटाला आया तो सरकार जांच करवाए ना। नहीं, जांच के लिए तो प्रक्रिया है जी, हर साल होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा ऑडिट होती है। तो आज प्रक्रिया है। तो आज दिन तक ऐसा कोई घपला होता तो इसके सामने करते। बिल्कुल। तो ये नाथद्वारा जो शिव मूर्ति के लिए जो प्रक्रिया है, जो 25 बीघा जमीन के लिए जो ये मसला था, बाद में सेकंड राउंड की बात है, थोड़ा उसके ऊपर आप प्रकाश डालें, ये क्या मसला है? तो उपवन द्वारा नगर पालिका में एप्लीकेशन दी गई, 25 बीघा जमीन की मांग की गई, हमने बोर्ड में लेके उसको राज्य सरकार को प्रेषित कर दी और राज्य सरकार के द्वारा ही हमने वापस ये आवंटन प्रक्रिया की है। तो ये सारी 25 बीघा की जो आवंटन प्रक्रिया हुई सब नियमानुसार काम हुई है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। तो नाथद्वारा नगर विकास नगर पालिका के द्वारा क्या क्या विकास किए गए आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में जितने विकास हुए वो तो न भविष्य कभी हो भी नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा सभी क्षेत्र में, और सबसे बड़ी 24 घंटे जो पानी की व्यवस्था नाथद्वारा में काफी लंबे समय से पानी की समस्या आ रही है। 106 करोड़ का प्रोजेक्ट सीपी साहब द्वारा पास कराया गया है, वो काम अभी वर्तमान में चल रहा है। आने वाले समय में नगर के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी, 24 ही घंटे पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। आप ही के कार्यकाल की बात है, नाथद्वारा नगर में विकास को नए आयाम पे पहुंचाने के एक तो बनाया थीम पार्क बनाया, उसके सामने अपने नाथूबास के तालाब के अंदर बनाया। दोनों तालाबों के लिए करीब 19 करोड़ रुपए
सरकार द्वारा आए हैं और उनका कार्य भी चल ही रहा है। ये नाथूबाद के तालाब में आए दिन ये खाली करने की भरने की प्रक्रिया चली है, भरा मिट्टी डाल के भर रहे हैं, लोगों ने उसके अंदर मकान बना लिए। ये सब राजनीति हो रही है उसमें। श्यार के तालाब की क्या स्थिति रहेगी सियार का भविष्य? तालाब से भी काम चल रहा है। भविष्य में कितना, दोनों श्यार का तालाब और नाथूबाद के तालाब के बीच में कितना बजट पास हुआ और कितने परसेंट? दोनों तालाबों का घेरा उन्हें करीब 19 करोड़ रुपए 19 का कर पास हुआ है। नाथूबाद में ज्यादा पैसा। इसमें करीब नाथूबाद का तालाब तो करीब कंप्लीट होने आया है। सियाड़ का तालाब अभी बाकी चल रहा है काम उसका। अपने कार्यकाल की क्षेत्र में और क्या विकास कार्य के लिए इतने काम है कि मैं खुद भी नहीं गिन पा रहा हूँ। तो फिर वो आपके काम में तो कंटिन्यू। अभी तो नगर में जैसे पीने के पानी के लिए लोगों जबरदस्ती पीने के पानी की काफी लंबे समय से समस्या आ रही है। इस पर साहब ने बहुत बड़ी योजना नाथद्वारा में ला दी है। करीब 106 करोड़ रुपए का, ऐसा कोई छोटा मोटा का बजट नहीं है। नहीं तो भाई आज पूरे राजस्थान में 24 घंटे पानी की व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था नाथद्वारा में थी। अरे नाथद्वारा में आम जो गली मोहल्ले सड़की है, आज जो एक सड़क अहिल्या कुंड की सड़क खोद रहे तो उसको बोरवाड़ी को ठीक की, बोरवाड़ी को ठीक कर रहे तो नईली का चौक खोद रहे। ये प्रक्रिया कभी तो रूटीप की तरफ से आ रही है, तो कभी नगर पालिका चल रही है, हाँ, कभी तो टेलीफोन एक्सचेंज आ रहा है, कभी विद्युत विभाग। विकास होगा तो कुछ तकलीफें आएगी, आने वाले समय में अच्छा रहेगा। तो ये कितने समय तक ये नगर की पब्लिक को इस समस्या को सामना करना पड़ेगा? ये 26 तक समाप्त हो जाएगा। एक आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला, जो अंजुमन के नीचे जो तेलीपुरा के यहाँ से जो नीचे जा रहा है समिति की तरफ जो सड़क गई, उसका जो काम किया, जब आए दिन बारिश के मौसम में भी पानी, बिना बारिश के मौसम में भी सड़कों पे पानी बहता था, वो उसके लिए तो आपकी कार्यकाल की बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय से दिक्कत थी। इस तरह कुछ नाथद्वारा में रावतों के दरवाजे भी कुछ समस्या है पानी की। भविष्य में सिंधी कॉलोनी वाला रोड के लिए भी थोड़ी तकलीफ है, जिसके लिए भविष्य में सरकार वापस आएगी, ऐसा लोगों में आप पे विश्वास जता रही है कांग्रेस पार्टी का। और वर्तमान समय में आपको नगर में और आपके छोड़े हुए काम को वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब ये उस आपको काम कितना आगे पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं? मुझे तो अभी कुछ लग नहीं रहा। सुनने में आया, अभी चर्चा है, एक नाथद्वारा हॉस्पिटल में तात्कालीन एमएलए डॉक्टर सीपी जोशी साहब के टाइम नाथद्वारा चिकित्सालय में एक कमरे में 3 डॉक्टर बैठते। आज स्थिति ये बन गई 3 कमरों के बीच में 1 डॉक्टर बैठता, और वो भी आउटडोर पे चले जाते, 9 बजे आता, 11 बजे आके बैठता। वो ये स्थिति का इस मामले में माननीय विधायक महोदय विश्वराज सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए। थीम पार्क बनाया, उसके सामने अपने नाथूबाद के तालाब के अंदर बनाया। दोनों तालाबों के लिए करीब 19 करोड़ रुपए सरकार द्वारा आए हैं और उनका कार्य भी चल ही रहा है। नाथूबाद के तालाब में आए दिन ये खाली करने की भरने की प्रक्रिया चली है, भरा मिट्टी डाल के भर रहे हैं, लोगों ने उसके अंदर मकान बना लिए। ये सब राजनीति हो रही है उसमें। श्यार के तालाब की क्या स्थिति रहेगी भविष्य? तालाब से भी काम चल रहा है। भविष्य में कितना, दोनों श्यार का तालाब और नाथूबाद के तालाब के बीच में कितना बजट पास हुआ और कितने परसेंट? दोनों तालाबों का घेरा उन्हें करीब 19 करोड़ रुपए 19 कर पास हुआ है। नाथूबाद में ज्यादा पैसा। इसमें करीब नाथूबाद का तालाब तो करीब कंप्लीट होने आया है। सियाड़ का तालाब अभी बाकी चल रहा है काम उसका। अपने कार्यकाल की क्षेत्र में और क्या विकास कार्य के लिए इतने काम है कि मैं खुद भी नहीं गिन पा रहा हूँ। तो फिर वो आपके काम में तो कंटिन्यू। अभी तो नगर में जैसे पीने के पानी के लिए लोगों जबरदस्ती पीने के पानी की काफी लंबे समय से समस्या आ रही है। इस पर साहब ने बहुत बड़ी योजना नाथद्वारा में ला दी है। करीब 106 करोड़ रुपए का, ऐसा कोई छोटा मोटा का बजट नहीं है। नहीं तो भाई आज पूरे राजस्थान में 24 घंटे पानी की व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था नाथद्वारा में थी। अरे नाथद्वारा में आम जो गली मोहल्ले सड़की है, आज जो एक सड़क अहिल्या कुंड की सड़क खोद रहे तो उसको बोरवाड़ी को ठीक की, बोरवाड़ी को ठीक कर रहे तो नईली का चौक खोद रहे। ये प्रक्रिया कभी तो रूटीप की तरफ से आ रही है, तो कभी नगर पालिका चल रही है, हाँ, कभी तो टेलीफोन एक्सचेंज आ रहा है, कभी विद्युत विभाग। विकास होगा तो कुछ तकलीफें आएगी, आने वाले समय में अच्छा रहेगा। तो ये कितने समय तक ये नगर की पब्लिक को इस समस्या को सामना करना पड़ेगा? ये 26 तक समाप्त हो जाएगा। एक आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला, जो अंजुमन के नीचे जो तेलीपुरा के यहाँ से जो नीचे जा रहा है समिति की तरफ जो सड़क गई, उसका जो काम किया, जब आए दिन बारिश के मौसम में भी पानी, बिना बारिश के मौसम में भी सड़कों पे पानी बहता था, वो उसके लिए तो आपकी कार्यकाल की बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय से दिक्कत थी। इस तरह कुछ नाथद्वारा में
रावतों के दरवाजे भी कुछ समस्या है पानी की। भविष्य में सिंधी कॉलोनी वाला रोड के लिए भी थोड़ी तकलीफ है, इसके लिए भविष्य में सरकार वापस आएगी, ऐसा लोगों में आप पे विश्वास जता रही है कांग्रेस पार्टी का। और वर्तमान समय में आपको नगर में और आपके छोड़े हुए काम को वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब ये उस आपको काम कितना आगे पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं? मुझे तो अभी कुछ लग नहीं रहा। सुनने में आया, अभी चर्चा है, एक नाथद्वारा हॉस्पिटल में तात्कालीन एमएलए डॉक्टर सीपी जोशी साहब के टाइम नाथद्वारा चिकित्सालय में एक कमरे में 3 डॉक्टर बैठते। आज स्थिति ये बन गई 3 कमरों के बीच में 1 डॉक्टर बैठता, और वो भी आउटडोर पे चले जाते, 9 बजे आता है, 11 बजे आके बैठता। वो ये स्थिति का इस मामले में माननीय विधायक महोदय विश्वनाथ सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए। तो इसके लिए भी आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी तरफ से क्या मतलब ये जी इनको अवगत कराने के लिए कौन सी व्यवस्था आपने? हमने भी निवेदन किया है, इस टाइप की स्थिति हो रही। नर्सिंग कॉलेज तैयार होकर पड़ा है, धूल खा रहा है, उसका उद्घाटन हो नहीं पा रहा है। 70 करोड़ की बिल्डिंग जिला चिकित्सालय के करीब 2-4 महीने का काम और बाकी है। ऐसे काफी प्रोजेक्ट है साहब के, जो वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात। नगर की जनता के लिए क्या काम बाकी है और क्या काम हो जाएंगे, इसलिए नगर की जनता को आने वाले 100 साल के जो शिव मूर्ति बनी है, आइकॉन गोल्ड, ये एक ऐतिहासिक विकास हुआ है, सदियों का विकास हुआ है। ये कोई छोटा मोटा मामूली आपके कार्यकाल में समझे, चाहे आपके सानिध्य में देखो, या सरकार केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, हमारे तिलकायत महाराज श्री ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि जमीन वगैरह की सब व्यवस्था करें। ये शिव मूर्ति बनना, आइकॉन को बनना, ये नगर के लिए सदियों से 100 साल 200 साल 300 साल तक का ये विकास है, इसलिए रोजगार के बढ़ेंगे। तो आप देखो, शिव मूर्ति के बनने के बाद नाथद्वारा में जो रोजगार मिला है लोगों को, कितना रोजगार मिला है। पहले सैटरडे और संडे को ही पब्लिक आती थी नाथद्वारा में, आज 7 दिन ऐसी स्थिति है जो सैटरडे और संडे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ और जबरदस्त विकसित हुआ है, और आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे नाथद्वारा की पहचान हुई है, ये कोई कम विकास नहीं है। इसलिए नगर की जनता को पशु चिकित्सालय भी बना है। हाँ, तो पशु चिकित्सालय में आज भी तो नाथद्वारा गौशाला की भी है, तो नगर की जनता के लिए बहुत एक फायदेमंद चीज है। नगर पालिका का कांजी हाउस है, उसकी गौशाला का भी थोड़ा भी जो वर्तमान आयुक्त साहब आए उन्होंने थोड़ा सा नगर में रुचि ली, और वर्तमान जो आयुक्त है इन्होंने कुछ नगर में अच्छे काम भी किए। इनके द्वारा प्रयास आयुक्त साहब को आते ही मैंने इस काइन हाउस के लिए बताया, साहब यहाँ कुछ हो सकता है, तो करीब 2 करोड़ का टेंडर भी किया है। नहीं, अच्छा काम हुआ। पिछली बार मैंने 2 गणगौर के मेलों का काम नहीं करके 46 लाख रुपए काइन हाउस में लगाए पशुओं के लिए। नहीं, अभी आज की तारीख में नाथद्वारा की जो काइन हाउस नहीं बोल सकते, उसको गौशाला बोल सकते। अच्छी व्यवस्था है, सराहनीय व्यवस्था है। आयुक्त महोदय के द्वारा भी नगर में सफाई की व्यवस्था के लिए भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सड़कों वगैरह, पीने के पानी के लिए हर जगह प्याऊ वगैरह लगाए जा रहे हैं। अब आपके नगर की जनता के लिए आपको 2 शब्द कहने हैं कि तो भ्रांति है। मैं नगर की जनता के साथ हूँ, नगर की जनता मेरे साथ है, जनता सब समझती है। तो 500 करोड़ रुपए का इसके बारे में बताइए सर कि कोई घोटाला नहीं है, ये टारगेट किया जा रहा है, किसी टाइप का कोई घोटाला नहीं है। घोटाला है तो जांच करवा, वो तो एक प्रक्रिया है जो हर साल होती आई है, हर साल होती आई है, ऑडिट प्रक्रिया होती आई है, उसमें कोई जांच का नहीं है। और ऐसा होता तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आपके निकल गए, उसके बाद साल पर ये निकल गए 6 साल। जैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 2016 में वो मंदिर मंडल वाली जगह कोई लाल बाग वाली है, तो मैं चेयरमैन था ही नहीं, उस वक्त सरकार उनकी थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी एमएलए थे, बोर्ड बीजेपी का था, लाल जी मीणा चेयरमैन थे, तो वो काम भी विधि अनुसार ही हुआ। वो काम भी बिना नियम अनुसार तो काम हुआ, वो भी नियम अनुसार काम हुआ, टेम्पल बोर्ड ने लिया बिल्कुल नियम अनुसार हुआ। अच्छी बात है, आपने नाथद्वारा नगर के लिए चेयरमैन साहब से हमारे मुलाकात हुई और उन्होंने जो घोटाले के लिए कहा वो सब फालतू बेमतलब की बेबुनियाद की बातें हैं। जो बात जो है नियम अनुसार नगर पालिका में जो ऑडिट प्रक्रिया है हर साल होती है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिसाब से होती है, और इन्होंने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।